अगर अगर नहीं आता इंडिया हाँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या बैकआउट कर देना चाहिए टूर्नामेंट? देखिए पाकिस्तान इज होस्ट, बैकआउट पाकिस्तान क्या करेगा? नहीं, इंडिया के बगैर करा लें फिर। इंडिया के बगैर करा लो, वैसे आपको नुकसान होगा ना। एक दफे आपने अपना आंखें दिखाई तो उनके दिमाग सही हो जाएंगे। तो फिर आप तो खुद ही घुटे ICC नहीं मानेगा ना ये बात। भाई ना माने तो भाड़ में जाए, पैसे का नुकसान होगा ना, आपको निकाल थोड़ी सकते हैं वो। हमें ये चीज समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया होता, सिर्फ फॉर्मल साइन जो करने हैं डॉक्यूमेंट पे वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है। और कल से मैं इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, मैं इंडियन मीडिया बात पढ़ रहा हूँ तो उनका पूरा मीडिया यही कह रहा है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं। जय शाह जो है वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की प्राइड को तो देखना पड़ेगा। कि पाकिस्तान तैयारी करने लगा है, अपने स्टेडियम को अपग्रेड करेगा, मगर उनको एश्योरेंस चाहिए कि भाई भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी जो आइंदा बरस फेब में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है। ऐसा ना हो कि हम स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा लें और भारतीय खिलाड़ियों की बारात आए ना, तो फिर क्या होगा हमारे साथ? भारत दबाव तो यही बना रहे हैं ना कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अगर भारत को सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उससे पहले जब न्यूजीलैंड यहाँ पर खेल के गई, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आई, तो ये उससे बड़ी टीम तो नहीं है। तो इस जवाब के बावजूद अगर पाकिस्तान को इस तरह जिच करने की कोशिश की जाती है तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना। पहले से भारतीय मीडिया का एक प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। आपको पता होगा एशिया कप में भी प्रोपेगेंडा हुआ था, पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल मंजूर कराया गया और भारतीय टीम यहाँ पर नहीं आई। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अभी वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया अभी से दबाव डालना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान से इसे मूव किया जाए और UAE में इसे कराया जाए या फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत ये चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाए। आज भी भारतीय मीडिया में कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि पाकिस्तान से इस चैंपियंस ट्रॉफी को मूव कर दिया जाएगा क्योंकि भारतीय हुकूमत भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ इस पर होना चाहिए? कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, ये चाहे वो 2011 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो कोई, चाहे वो 2008 का एशिया कप हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड रोड़े अटकाता है, अपनी मीडिया को इस्तेमाल करता है, प्रोपेगेंडा करता है। अब एक मरतबा फिर ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या स्टैंड लेना चाहिए? पाकिस्तान ने जो अपनी क्रिकेट बोर्ड ने जो कमजोरी दिखाई उसका नतीजा आपने देख लिया एशिया कप में। हाँ, कि बहुत बुरी और बदनामी हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। सिर्फ 4 मैच इनको मिले लाहौर में खेलने के लिए, बाकी श्रीलंका में, और जो हशर पाकिस्तान का किया। अब मौजूदा सूरत हाल में ये कंट्रोल जो क्रिकेट बोर्ड इंडिया का है और ICC, इनकी जो गठजोड़ है, चूँकि पैसे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट इंडिया करता है और ज़्यादातर जो ऑफिशियल्स हैं ICC में वो सारे इंडियंस हैं। तो ये तमाशे सारे मैं देख रहा हूँ। जिस तरह की आप कहें चैंपियंस ट्रॉफी, PSL, टेस्ट क्रिकेट, T20, वनडे क्रिकेट, किसी चीज़ में कोई बैलेंस, जब कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं होता है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी या नहीं, ये बात का जो मसला था वो गंभीर इख्तियार कर गया, क्योंकि जो ICC ने राइट दिए थे, ICC का कहना था कि तमाम के तमाम कंट्री जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी मिशन लेना है वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के पास चैंपियन ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट के ऊपर साइन कर दें, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। तमाम कंट्रीज ने साइन कर दी, लेकिन BCCI बोर्ड भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया। भारत का साइन न करना साफ साफ इस बात की तरफ खुला इशारा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर BCCI बोर्ड कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा और अगर BCCI बोर्ड अपना जोर लगाकर पाकिस्तान से उठवा सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, सारी की सारी ताकत पैसे की है, वो इतना पैसा दिखाता है ICC को, तो ICC उसके सामने घुटने टेक देता है। शायद अफरीदी ये कहना है कि पाकिस्तान को PCB बोर्ड को स्टैंड लेना पड़ेगा BCCI के सामने, जिस तरह PCB बोर्ड ने अपनी क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की टीम भेजी थी ODI वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया, इसी शर्त पे भेजी थी कि इंडियन टीम जो है, इंडियन बोर्ड BCCI है, वो अपनी टीम को पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए भेजेगा। लेकिन पाकिस्तान टीम तो चली गई, अब BCCI बोर्ड आने से इनकार कर रहा है, तो PCB बोर्ड को, PCB को इस बात पर स्टैंड लेना पड़ेगा और ICC कंप्लेन करवाया कि हम गए थे, तब उनको भी चाहिए कि हमारे पास खेलने आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना था कि ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो पोलिटिकल इशूज हैं उनके बाद कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है 2025 के अंदर कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहे हो पाकिस्तान के अंदर। हाँ, अलबत्ता इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी जरूर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट है, पाकिस्तान BCCI बोर्ड रोहित 11 के बगैर भी चैंपियन ट्रॉफी करा सकता है।
लेकिन रोहित 11 का ना होना चैंपियन ट्रॉफी को तबाह कर देगा। सारा का सारा फंड, सारे के सारे बड़ा टैलेंट, सारी की सारी इंजॉयमेंट होनी थी सिर्फ और सिर्फ रोहित 11 की वजह से। अगर रोहित 11 चैंपियन ट्रॉफी में नहीं होगा तो चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में देखें जिस तरह से इन्होंने कमजोरी दिखाई इंडिया को कि एशिया कप होस्ट आप है, इंडिया को जो कमजोरी दिखाई आपने एशिया कप में कि आपने घुटने टेक दिए और हाइब्रिड मॉडल तैयार कर लिया है। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में ये हरकत करेंगे जो आपका सवाल है तो इनका असर फिर वैसे ही होगा कि इनको मजीद होना चाहिए कि आप खेलना है खेले। अगर नहीं आता इंडिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या बैकआउट कर देना चाहिए टूर्नामेंट से? पाकिस्तान इसे होस्ट बैकआउट पाकिस्तान क्या करेगा? नहीं, इंडिया के बगैर करा लें फिर। इंडिया के बगैर करा लो, वैसे आपको नुकसान होगा ना। एक दफे आपने अपना आंखें दिखाई तो उनके दिमाग सही हो जाएंगे। तो फिर आप तो खुद ही घुटने टेक मानेगा ना ये बात? भाई ना माने तो बाहर में जाए, पैसे का नुकसान होगा ना। आपको निकाल थोड़ी सकते हैं वो कि आप चूंकि होस्ट जो है वो कह रहा है कि वो हम उसको नहीं आने देंगे, इसको आने देंगे। पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा। मतलब कहने का मकसद है पाकिस्तान से अगर मेजबानी लेते हैं तो पाकिस्तान को विड्रॉ कर लेना चाहिए। पाकिस्तान को किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अगर पाकिस्तान से मेजबानी ले लेते हैं, इसलिए कि इंडिया इनकार कर रहा है पाकिस्तान में आने से। बार बार कर रहा है ये तमाशा कब तक चलेगा? तो आप कम से कम अपने को तो स्ट्रॉन्ग करें और उनको ये बताएं कि अगर आप नहीं आते हो जाएं आप। हमें ये चीज समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान शायद हमारी पीसीबी को खुद भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तानी टीम कितनी बड़ी टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग में ये नंबर 1 रही है और उसका एक वेटेज है। शायद हमें, मेरा ख्याल है, खुद भी इसकी रियलाइजेशन नहीं है। हम लोग अपने आप को अगर इतना हल्का लेंगे तो फिर बाहर की दुनिया में तो लाइट ही लेगी। पाकिस्तान होस्ट कर रहे टूर्नामेंट, वो हमारे होस्टिंग राइट हमसे ना लिए जाए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया हुआ था। सिर्फ फॉर्मल साइन जो है करने हैं डॉक्यूमेंट पे, वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है। और कल से मैं इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, मैं इंडियन मीडिया बात पढ़ रहा हूँ उनके, तो उनका पूरा मीडिया यही कह रहे हैं कि जी हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं या ये टूर्नामेंट पूरा का पूरा यूएई में होगा। तो अगर तो ये टूर्नामेंट ही पूरा यूएई में होता है, फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड मॉडल भी नहीं होता, हमें ये टूर्नामेंट यूएई में जाके खेलना पड़ता है, तो फिर तो पाकिस्तान को चाहिए कि बॉयकॉट कर दे।